अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये टॉपिक है सूरतुन नास का पार्ट बी और यहाँ हम देखेंगे नून मुशद्दद। मुशद्दद यानी वो हर्फ जिस पर तशदीद लगी हुई है। रूल है कि जब भी नून मुशद्दद आए अकमल गुन्ना किया जाता है। अकमल यानी मोस्ट कंप्लीट, सबसे ज्यादा मुकम्मल, और गुन्ना यानी वो आवाज जो नाक से निकलती है। तो अकमल गुन्ना करना यानी सबसे लंबी देर तक, बहुत देर तक नाक से आवाज निकालना। जब भी गुनगुनाते हैं तो क्या किया जाता है, होंठ तो बंद होते हैं फिर भी आवाज निकलती है। तो ये आवाज निकलती कहाँ से है? नाक से। तो यही आवाज है गुन्ना। और जहां भी नून मुशद्दद है अकमल गुन्ना होगा। जैसे कि यहाँ नून मुशद्दद है तो हम नून के मखरज पर जबान को रखेंगे और पढ़ेंगे अन्नास। यहाँ है ख़न, ख़न्नास। यहाँ है जिन्नती, जिन्नती। यानी बहुत देर तक नून के मखरज पर रखकर गुन्ना करना, इसको कहते हैं अकमल गुन्ना। तो ये बात हो गई नून मुशद्दद की। अब इसके ऊपर आपको जैसी सहूलत हो वहां पर आप अपना शॉर्टकट लिख लें। मैं होती तो मैं लिखती एजी यानी कि अकमल गुन्ना। आपको जो सहूलत हो आप लिख लें। ओके, अब आ जाते हैं एक और मद पर। ये है सीन जो कि इस वर्ड का आखिरी लेटर है और सीन से पहला वाला हर्फ है अलिफ मदिया जो कि हर्फ मद का एक हर्फ है। वर्ड के लास्ट लेटर से पहले, वर्ड के लास्ट लेटर से पहले अगर हर्फ मद आए तो इस मद को लंबा करेंगे। या तो चॉइस है, या तो 2 काउंट्स लंबा करेंगे, या तो 4 काउंट्स लंबा करेंगे, या तो 6 काउंट्स लंबा करेंगे। और इस लास्ट लेटर पर साकिन कर देंगे। यानी दो चीजें होती है, जब एक वर्ड का जो लास्ट लेटर है उस पर अगर हमें वक्फ करना है और इस लास्ट लेटर से पहले अगर हर्फ मद है तो दो चीजें होती है। पहली चीज कि इस हर्फ मद को हम लंबा करेंगे, या तो 2 काउंट्स, या तो 4 काउंट्स, या तो 6 काउंट्स। और दूसरी चीज ये करेंगे कि इस लास्ट लेटर पर हम साकिन कर देंगे और इस मद को कहते हैं मद आरिद लिस्सुकून। क्यों? क्योंकि इस आरिजी सुकून की वजह से हमने इस हर्फ मद को लंबा खींचा। अभी नए नाम सुनकर परेशान नहीं होना है और ना ही आपके लिए ये जरूरी है कि मदूद के नाम आप अपने मुसहफ पर लिखे। आपने बस इन नामों से मानूस होना है, दैट्स इट। ठीक, बस ये लिख लें 2, 4, 6। यानी आपके पास ऑप्शन है या तो 2 काउंट्स लंबा खींचे, 4 काउंट्स या 6 काउंट्स। अगर आपने 2 काउंट्स खींचने का इरादा किया तो ये कैसा होता है? अन्नास, यानी जो अलिफ की आवाज है उसे हम 2 काउंट्स खींचेंगे। ये जो अन है इसका नून पे जो मैं स्ट्रेस दे रही हूँ, इस नून की आवाज को जो मैं लंबा कर रही हूँ ये है अकमल गुन्ना की वजह से। उसके बाद मैं अलिफ की आवाज को 2 काउंट्स लंबा खींचूंगी। अन्नास, ये जो अलिफ की आवाज को मैं 2 काउंट्स लंबा खींच रही हूँ ये है मद आरिद लिस्सुकून की वजह से। अब अगर मैंने चूज किया कि मुझे यहाँ पर 4 काउंट्स करना है तो मैं क्या करूंगी? अन्नास, 4 काउंट्स। तो ये जो अन है ये है अकमल गुन्ना की वजह से, और ये जो अलिफ की आवाज को मैंने 4 काउंट्स खींचा ये है मद आरिद लिस्सुकून की वजह से। इसी तरह मैं 6 काउंट्स भी खींच सकती हूँ, लेकिन क्योंकि सांस 6 काउंट्स तक होल्ड करना मुश्किल होता है तो हम यूजुअली 6 काउंट्स कंसिडर नहीं करते। और अगर 2 काउंट्स कंसिडर करेंगे तो तिलावत में वो खूबसूरती नहीं आएगी। तो सेफ ऑप्शन है कि हम इसको 4 काउंट्स ही करें। और जिस कारी से आप प्रैक्टिस कर रहे हो आपने गौर किया होगा कि वो भी जहां जहां मद आरिद लिस्सुकून आता है 4 काउंट्स तक ही खींचते हैं। तो आपने मुसहफ में लिखना है 2 या 4 या 6 और 4 के ऊपर आप टिक मार्क डाल लें। ये टिक मार्क डालने यानी कि आप इसको 4 काउंट्स ही कंसिडर करेंगे। ठीक,
تو یہ ہو گئی ٹاپک متعارف للسکون. اب آ جاتے ہیں اس ورڈ پر. من اور شر کے درمیان ایک مد ہوگی، ایک رول ہوگا. وہ رول ہے اخفا. اخفا خفی سے آتا ہے یعنی چھپانا. کس چیز کو چھپانا؟ نون ساکن کی آواز کو چھپانا. کیسے؟ زبان کو نون کے مخرج پر بالکل نہیں رکھیں گے، بلکہ زبان کو شین کے مخرج کے قریب لے جا کر وہاں پر لٹکاتے رہیں گے. زبان شین کے مخرج کو بھی ٹچ نہیں کرے گی، بلکہ شین کے مخرج کے بالکل قریب جا کر زبان ہینگ ہوتی رہے گی، لٹکتی رہے گی. اور جتنی دیر زبان شین کے مخرج کے قریب لٹکتی رہے گی اتنی دیر تک ہم ناک سے غنہ ادا کرتے رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس نون کو چھپانا ہے. ٹھیک، تو اسے کہتے ہیں اخفا. یہ آواز اس طرح آئے گی، من شر الوسواس الخناس، من شر ٹھیک ہے. تو آپ اس کے اوپر ایک سرکل ڈال لیں اور یہاں پر لکھ لیں اخفا. ٹھیک، تو بس سورۃ الناس میں یہی امپورٹنٹ رولز تھے جو آپ کو فالو کرنے ہیں، اور باقی آپ شیخ ایمن سوید کے ساتھ اچھے سے پریکٹس کر کے آئیں گے کلاس کے لیے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.